हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले कल कल सीबीएसई का रिजल्ट निकला था। तो ये मेरा कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज 96.4 है, मैथ्स में 99, साइंस में 94 एंड सोशल में 100 किया। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है, जिसमें से 4 स्टूडेंट ने 90 प्लस लाया, 4 स्टूडेंट 80 प्लस और 2 स्टूडेंट 75 प्लस है। तो ऑन एन एवरेज रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। हम यही बोलेगा कि भले आप लोग ऑनलाइन क्लास नहीं भी कर रहा हो, आप लोग मेरा वीडियोस देखते रहो, एटलीस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला एग्जाम में हम फॉर श्योर है कॉमन तो आ ही जाएगा या सिमिलर क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। ओके। और हम एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है, द लर्निंग जंक्शन विद विशाल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारा एमसीक्यूज देगा जो बोर्ड्स में आता है या बोर्ड्स में आया हुआ है। ये सीबीएसई और सेबा दोनों के लिए तो बहुत सारा एमसीक्यूज या एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम उसमें देने वाला है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में गिवन दिया हुआ लिंक में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। इजी चैप्टर है और सेबा सीबीएसई दोनों में पहला 2 एक्सरसाइज आ रहा है। अगर कोई रैशनलाइज बुक लिया है तो बाकी 2 चैप्टर तो हटाया हुआ ही होगा। ओके, तो 6.1 डेफिनेटली चाहिए, देख लेना। अगर रैशनलाइज बुक में हटाया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये चाहिए, चेक कर लेना। ये रैशनलाइज बुक में है है नहीं है। है। चलो अच्छा है। 6.1 चाहिए, 6.2 चाहिए एंड 6.3 तक चाहिए। ये 6.2 एंड 6.3 ठीक है। बट नॉट नेसेसरी जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आई ट्राइंगल का भी, तो अच्छे से समझना, बिकॉज तुम लोग का अप्रोच सीखना पड़ेगा। अगर अप्रोच सीख लेगा ना, चाहे कितना अननोन क्वेश्चन तो तुम लोग सीखेगा। टफ नहीं देता है, टफ बिल्कुल भी नहीं देगा, इतना हम तुमको लिख के देगा, इजी देता है। और हम बता देगा कौन सा क्वेश्चन दे सकता है। 99 नहीं, 99 ज़्यादा हो जाएगा, 95% हम श्योर है कॉमन आ जाएगा। 5% ऊपर नीचे हुआ तो तुम लोग खुद का खुद है, तब तुम लोग को देखना पड़ेगा। तो तब वो तुम्हारा प्रैक्टिस काम आएगा, जब तुम जितना प्रैक्टिस किया खुद अप्रोच कर पाया नहीं कर पाया। पर 95% हम श्योर से कॉमन आएगा। सर्कल में भी हर साल कॉमन आया, ट्रायंगल में भी कॉमन आया ही है, अब तक तो कॉमन आया है, अब तक कॉमन आया। आगे का बताएं। ये एक्सरसाइज 6.3 यहाँ तक चाहिए, ये लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ से पूरा हटा दिया अगर किसी का बुक में है तो। सेवा में भी हटाया हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके कृष्णा, हाँ तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, याद है? हाँ। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, किसको मालूम, बताओ। जिसका सेम शेप और साइज हो। जिसका सेम शेप एंड साइज। साइज हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये स्क्वायर, इसका साइड 4 सेंटीमीटर है, और एक स्क्वायर इसका भी साइड 4 सेंटीमीटर है। आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। देख लो, तो क्या ये दो कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ। बिकॉज दोनों का साइड सेम है, शेप सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, पर सिमिलरिटी का सिंबल कुछ ऐसा होता है। सिमिलरिटी में क्या होता है, शेप सेम बट साइज का गारंटी नहीं है। साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, 3 4 5, हम एक बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, 6 8 10, तो तुमको पता चलेगा दोनों का शेप सेम है, बस साइज में फर्क है। तो ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, कोई डाउट? सर्कल ले लो, ये छोटा सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये बड़ा सर्कल जिसका रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर होगा या 5 सेंटीमीटर, तो ये दो भी सिमिलर है। डन। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, शेप सेम होना चाहिए, साइज वेरी कर सकता है, कोई डाउट? नहीं। डन। हम आगे बढ़े, हाँ। ठीक है। कुछ खास नहीं हुआ बोला, जिस सिमिलर फिगर्स क्या होता है,
जहाँ पे देखो ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये थोड़ा बड़ा, तो शेप सेम है, साइज अलग है। गो डाउट। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। बट क्या एक सर्कल और एक स्क्वायर सिमिलर हो सकता है? नहीं। क्योंकि इसका शेप ही सेम नहीं है, ठीक है, तो ये तो सिमिलर नहीं हो सकता। ये फोटोग्राफ देख लो, ये फोटोग्राफ का शेप सेम है, बस साइज वेरी कर रहा है, हाँ या ना? तो ये सारा फोटोग्राफ्स क्या है? सिमिलर है। आप व्हाइट बोर्ड में दिखा रहे क्या? यार हम गधा है, सॉरी। अच्छा अच्छा। ये देख लो, ताजमहल का फोटो से शेप अलग है, शेप सेम है, खाली साइज वेरी कर रहा है, ठीक है ना? गुड आउट। तो कहने का हमारे पास कुछ नहीं है, खींच के लंबा कर दिया, बड़ा कर दिया, डन। उसी को सिमिलर बोलता है। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो ये कोई इंसान खड़ा है, मान लो डोरेमोन का टॉर्च स्मॉल लाइट, क्या बोलते हैं उसको, बिग लाइट आ गया, क्या करेगा? जैसा बड़ा बनाएगा, पर शेप तो सेम रहेगा ना, आया ना? आया ना? हाँ। तो ये और ये भी सिमिलर ही कहलाएगा, क्योंकि शेप सेम है, खाली साइज में बड़ा या छोटा हो रहा है। गुड आउट। तो यही है सिमिलरिटी का, और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट टू द पॉइंट स्टार्ट करें, कुछ खास इसमें है नहीं बताने के लिए। तो देखो, हेडिंग दो, चैप्टर का नाम दे दो ट्राइंगल, और हेडिंग दो सिमिलरिटी। हमें मान के चल रहे थे सबको कॉन्ग्रुएंसी आता है, बिकॉज क्लास 9 में मिला था, साइड 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 रूल, साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल, RHS रूल, ठीक है ना? फिर भी कहीं किसी को प्रॉब्लम होता है कॉन्ग्रुएंसी में, हमको बता देना, जहाँ भी यूज होता हो, ठीक है? हम कहीं पे भी कॉन्ग्रुएंसी यूज करेगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है हमको बताना। हमें मान के चल रहा है कि तुम लोग को कॉन्ग्रुएंसी आता है, बिकॉज क्लास 9 में पढ़ा है, या बताना है हमको कॉन्ग्रुएंसी। हर्ष, हाँ। कॉन्ग्रुएंसी बताना है? नहीं चाहिए आता। ठीक है, चलो। सिमिलरिटी यूज करता है, तुम देखो, कोई भी दो पॉलीगॉन ले लो। पॉलीगॉन मतलब क्या? एन साइड का कोई भी शेप हो सकता है। अगर 4 साइड का लेगा तो स्क्वायर, 5 साइड का लेगा तो पेंटागन, 6 साइड का लेगा तो हेक्सागन, तो इसको होता है पॉलीगॉन। चाहे 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, तो कोई भी पॉलीगॉन ले लो। अगर दो पॉलीगॉन ऑफ सेम साइड सिमिलर कब होगा? हम लोग बताते हैं। पहला, हम ट्रायंगल का फॉर्म में लेते हैं, हाँ। मान लो दो ट्रायंगल है, ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। तुम ऑब्जर्व करो, जब इसका शेप चेंज करेगा, क्या ये एंगल बदलेगा? क्या एंगल चेंज होगा? नहीं। नहीं होगा। दैट मीन्स पहला एंगल A इक्वल टू एंगल D, सिमिलरली एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंड थर्ड एंगल C इक्वल टू एंगल F। यानी कि जब दो ट्रायंगल ये दो सिमिलर है, तो क्या होगा? सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। यानी कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, या फिर सिमिलर होने से वो होता है। चाहे एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, नॉट C, सॉरी, एंगल E, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। गुड आउट। यानी कि सारा का सारा एंगल्स इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 1 लाइन से 1, 2 से 2, 3 से 3, यानी कि A से D, B से E, C से F। किसी को इतना में डाउट? नहीं। हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, एक सेकंड वो। तो इसमें देखो, मैं एक बनाता है ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको बढ़ाएगा साइज में, सॉरी, जब हम साइज बड़ा छोटा कर रहा है, क्या एंगल में कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं। ट्रायंगल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तुम साइज छोटा कर लो या बड़ा कर लो, ठीक है, पर साइड में चेंजेस आ रहा है। जो साइड है, साइड में क्या चेंजेस आ रहा है तुम देखो,
मान लो ये 2 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, सॉरी ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये 5 मान लो। अब जब इसको हम बढ़ाएगा, इसको हम कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट होगा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, मान लो जब इसको हम बढ़ाएगा तो कुछ इतना बड़ा आएगा, हाँ या ना, बढ़ाने पे आएगा, पर एंगल सेम रहेगा। देखो एंगल सेम रहेगा, तो मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा से क्या बनेगा, ये 3 से 6 बनेगा, तो क्या ये डबल हो गया? हाँ तो अगर 3 से 6 बना तो बाकी साइड भी डबल ही होगा, कहने का मतलब ये है। यानी कि क्या बनेगा, 5 से 10, और ये बनेगा 4 से 8। समझ रहा है? भले ही साइज इंक्रीज किया, एंगल सेम रहा, पर जो साइड है, साइड डबल हो गया। तो अगर एक साइड डबल हुआ है तो बाकी दो साइड भी क्या होगा, डबल ही होगा, यानी कि सेम रेशियो से बढ़ेगा। कोई डाउट? ठीक है, हाँ तो यानी कि हम ये बोल सकता है, जब हम इसको नाम देता ए बी सी, तो ब्लैक वाला का नाम था डी ई एफ, तो मैं ऐसे बोल सकता था कि ए बी बाई डी, ये कितना है, 3/6। सिमिलरली बी एफ बाय, सॉरी बी सी बाई ई एफ, ये भी ऑब्जर्व करेगा 5/10 है। तुम लोगों को काटाकुटी करने पे ये भी 1/2 आ रहा है, हाँ या ना? तो ट्राइंगल्स का साइड का रेशियो हम बोल सकते हैं इक्वल है, मतलब ये सेम रेशियो से बढ़ेगा। नो डाउट इस कॉन्सेप्ट में? तो यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तो एंगल इक्वल है, साथ साथ साइड का रेशियो भी इक्वल है, मतलब ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तुम देख सकते, हम दिखाता कैसे, ये देखो, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ एंड ए सी बाई डी एफ। चेक करो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। कोई डाउट? तो यानी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये 3 एंगल एंड साथ साथ ये तीनों साइड का रेशियो इक्वल है। उतार लो, ये उतार लो फटाफट। सो देखो, एक नोट लिख लो, साथ साथ हम बता रहे हैं, नोट में यही पॉइंट उतारेगा, बुक में है, उतारो तुम लोग। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, चाहे 3 साइड का हो, 4 साइड का हो या 5 साइड का हो, हम लोग 3 साइड का एग्जाम्पल लिया, पर ये कोई भी शेप के लिए हो सकता है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या पेंटागन हो, या 6 साइड का हो, हेक्सागन, कुछ भी। तो देखो, अगर सिमिलर है तो पहला क्या होगा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सॉरी, their corresponding angles are equal और their corresponding sides are proportion, या फिर आर इन द सेम रेशियो। उतारो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये डालता है, ट्रू फॉल्स में भी डालता है। तो ये तो स्टेटमेंट ये रटना पड़ेगा क्या? रटो मत ना, पूरा क्यों उतारना है, तुमको स्टेटमेंट नहीं लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स डालेगा तो एंगल्स क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होगी क्या होता है, सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन। तो तुमको मेन ये वर्ड याद रखना है, इक्वल एंड सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, सेम रेशियो होता है, यानी कि प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाँ तो ये उतार लो और ये अंडरलाइन करना, आर इक्वल एंड आर इन द सेम रेशियो, ये दोनों अंडरलाइन करना। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कहीं पे भी डाल सकते हैं। ऑब्वियस बात है, एग्जाम में ऑप्शन देगा फिल इन द ब्लैंक्स में भी। जरूरी नहीं जो पॉलीगॉन बोल के दे, 2 ट्रायंगल भी दे सकता है। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, यहाँ पे भी देखो, द सेम रेशियो इज रेफर टू द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मतलब अभी हम नहीं बताया था, डबल हो जाता है, हम जो बताया ना डबल हो जाता है, वही रेशियो है स्केल फैक्टर। जो हम बोला खींच देगा
तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना होगा। पर ऐसा नहीं सिर्फ एक साइड 4 गुना होगा, होने से तीनों का तीनों साइड 4 गुना होगा। यानी सब सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, सेम रेशियो से बढ़ेगा, सबका सब साइड डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, जो भी है सब होगा। वो लिखी क्या? ये लिख लिया? वो ऊपर वाला लिख लिया, नीचे हाँ वाला? नीचे नीचे नीचे। ये ध्यान रखो, सेम रेशियो मतलब स्केल फैक्टर। हमको नहीं लगता ये एमसीक्यू में डालने वाला है, पर फिर ध्यान रख लो, इतना तो नहीं डालेगा। बट स्केल ठीक। फैक्टर मतलब ये वो रेशियो का बात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो क्वाड्रेटर लिया है, देखो ये यहाँ कुछ लिखना नहीं है, बस समझा देता ताकि केस स्टडीज में पूछे तो पता रहे। तुम देख सकते हो एंगल ए और ए डैश इक्वल होगा, बी और बी डैश इक्वल होगा, सी और सी डैश इक्वल होगा, डी और डी डैश इक्वल होगा, कोई डाउट? साथ साथ साइड्स का रेशियो मतलब ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी डैश इक्वल टू देखो सी डी बाई सी डैश डी डैश। पर 4 साइड है, जो क्वाड्रेटल है तो 4 आएगा, ए डी बाई ए डैश डी डैश, ठीक है ना। ये उतारना नहीं है, बस देख लो एग्जाम में कहीं से कुछ डाल देगा तो ध्यान में रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है ट्रायंगल ही डालो, क्या पता डाल दे केस स्टडीज में, चांस कम है बट फिर भी कि देखा जाए तो इसमें भी ट्रायंगल बनेगा अगर तुम डायगोनल जोड़ देता है इसी को ऐसे सॉरी। हाँ, जब एक स्क्वायर में डायगोनल से जोड़ेगा तो वो ट्रायंगल ही बनता है, कहानी वही है। तो किसी भी तरह से अगर दे दे, इसका एक केस स्टडीज हम बनाया हुआ है, तुम लोगों को किसी ना किसी टेस्ट में मिल जाएगा, इसका केस स्टडीज हम खुद बनाया हुआ है। तो यहाँ वही लिखा, देखो ये 2 पार्ट ही लिखा जो हम बता दिया, ठीक है। देखो ये वही लिखा हुआ है, कोई डाउट? तो क्या बता रहा है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जस्ट वही रिपीट हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल से, और कुछ नहीं। अभी देख लो ये क्वाड्रिलेटरल देख लो, क्या ये सिमिलर है या नहीं। देखो पहले एंगल देखो, अगर एंगल सारा इक्वल है तो डेफिनेटली है। क्या सारा एंगल इक्वल है? 85 85, 70 70, 105 105 एंड 100 एंड 100। तो क्या सारा एंगल्स इक्वल है? हाँ देन दे आर सिमिलर। पर तुम देख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम है, तुम देखो हम बताता है, ये 1.5 है और ये 3 है, क्या डबल हो गया? हाँ 2.1 और 4.2 है, क्या ये भी डबल नहीं हुआ? 2.1 का डबल 4.2 हाँ होता है ना। फिर वो 2.4 का डबल 4.8 होता है, 2.5 का डबल 5 भी होता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है 2.5 का हम लोग यहाँ 6 लिख देगा, नहीं। अगर डबल हो रहा है तो सब डबल होना पड़ेगा। अब सिंस सारा एंगल्स इक्वल है ही तो साइड डेफिनेटली डबल होगा। तो जब इसका रेशियो निकालेगा, कैसे निकालेगा तुम्हारा चॉइस है, तुम ये बाय ये लेना चाहता है, ये बाय ये, तो हम लेता चलो ए डी बाई पी एस मतलब 2.1 बाई 4.2। जब काटे कुटी करेगा तो 1/2 बनेगा, क्योंकि 2.1 1 जा, ये 2 जा, तो तुम देखिएगा तो सब साइड का रेशियो 1/2 ही आने वाला है, मतलब ये डबल हो रहा है, कहने का मतलब वही। क्लियर है? ठीक है ना। हाँ यस। अब ये तो कॉन्ग्रुएंट में ही आ जाए, नहीं कॉन्ग्रुएंट में नहीं आएगा, सॉरी। बताओ क्या ये सिमिलर है? तुम देख सकता है सारा एंगल तो इक्वल है, आया ना 90 90 90 90। हाँ बट क्या इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है? नहीं। नहीं है। तो ये सिमिलर नहीं है, क्यों? ये 3 है, ये 3 है, सेम हो गया। तो अगर एक साइड सेम रहा तो बाकी में भी सेम होना चाहिए था, पर यहाँ सेम नहीं है। तो ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, शेप ही अलग हो गया, कोई डाउट? तो हम लोग एक क्वाड्रेटल में ऑब्जर्व कर सकता है जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के बावजूद भी ये सिमिलर नहीं हुआ, कोई डाउट? ठीक है, मतलब तुम देख सकता है अगर 3 से ज्यादा शेप का ले रहा है तो तुम ये बोल सकता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ साइड्स का भी रेशियो होना जरूरी है। पर ट्रायंगल में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, दोनों में से कोई एक हो जाओ। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, सॉरी ये तो ट्रायंगल का एग्जांपल नहीं है,
चलो ट्रायंगल का नीचे देखिएगा, ये दो ही ट्रायंगल लो, ये दो, ये दो ले लो। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी साइड का रेशियो इक्वल होना ही पड़ेगा, बिकॉज ये 3 साइड का है। तो ट्रायंगल में ऐसा नहीं है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड का रेशियो इक्वल नहीं भी हो सकता, ये नहीं है, ये ऑब्वियस सा बात है। तो मतलब तुमको कोई एक दिखाने से हो जाएगा, अगर एंगल इक्वल हो जाता है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा ही, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तुम आराम से मान सकता है, जो कि क्वाड्रिलेटरल का केस में नहीं था, जो कि क्वाड्रिलेटरल का केस में नहीं था, जो क्वाड्रिलेटरल का केस में हम लोग कैसे भी खींच सकता था, ठीक है ना, डन। तो ट्रायंगल का केस में अगर तुम एंगल्स इक्वल दिखा देता है, मतलब साइड का रेशियो भी इक्वल है डेफिनेटली, कोई एक दिखाओ चलेगा। चलो सिमिलरिटी वाला तो सेकंड एक्सरसाइज है वैसे, तो ज़्यादा टेंशन मतलब। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, देखो, अच्छा ये देख लेता है, कुछ नहीं है, क्या ये सिमिलर है? तुम देख सकते हो साइड डबल हो गया पर एंगल इक्वल नहीं है, यहाँ 90 डिग्री है पर यहाँ 90 डिग्री नहीं है, समझ रहा है? ठीक है, हाँ एग्जाम्पल 6.1, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होता है, सिमिलर होता है, ये सर्कल ले लो, ये बड़ा सर्कल ले लो, तो कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा? सिमिलर सिमिलर सिमिलर। ऑल स्क्वायर, अब स्क्वायर छोटा ले लो या बड़ा ले लो, सारा स्क्वायर क्या होता है ना, ऑल दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब तुम देखो, मान लो ये एक आइसोसेलेस है जिसका ये दो साइड इक्वल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, कोई डाउट? पर एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल लेगा जिसमें ये 60 डिग्री है और ये दो साइड इक्वल है, क्या ये दो सिमिलर होगा? नहीं होगा। तो ऑल आइसोसेलेस मे नॉट बी सिमिलर, बिकॉज आइसोसेलेस में भी टाइप हो जाता है, या तो वो राइट एंगल आइसोसेलेस होगा या तो राइट एंगल नहीं होगा। पर इक्विलेटरल में क्या है, ये सारा 60 होता है नहीं होता है, हाँ तो इसको तुम कितना ही खींच दो, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, विदाउट। और ये देखो नंबर 4 में आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, विदाउट। इसी का बात बोल रहा था, ठीक है। गिव टू डिफाइंड एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, बताओ, एक सर्कल्स, स्क्वायर्स, है ना, सर्कल का पेयर ले लो वो भी सिमिलर है, ट्रायंगल का पेयर ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ले लो, और नॉन सिमिलर सर्कल एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, हो गया नॉन सिमिलर। हाँ नॉन सिमिलर का ये भी एक एग्जांपल है, देखो, रोम्बस एंड स्क्वायर, विदाउट। तो रोम्बस एंड स्क्वायर ऑफ ये सेम, सेकंड वाला समझ में नहीं, नॉन सिमिलर मतलब क्या, शेप अलग कर दो ना, हम शेप बदल दिया, मतलब कोई भी ले सकता है। हाँ वो सिमिलर होगा ही ना, सर्कल और स्क्वायर सिमिलर थोड़ी होता है, अलग अलग शेप है ना। ठीक यहाँ पे है ये एग्जांपल बेस्ट है, ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है, भले ही साइड डबल हो गया हो पर एंगल सेम नहीं है ना, विदाउट। तो ये सिमिलर नहीं है, ऐसे काट देता है। ऑब्वियस बात है एग्जाम में ये सब नहीं देता इतना, पर अगर पूछेगा क्यों नहीं है, वही बोलना, एंगल्स आर नॉट इक्वल, हियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, विदाउट। एक बार चेक कर लो इतना तक, सबको ठीक है? तो देखो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर इज द सेम रेशियो। अब ऑलरेडी हम पॉलीगॉन का लिखा चुका है, तो क्या ये लिखना है? नहीं बस कर। ये नोट में रख लो, देखो, if corresponding angles of two triangles are equal then they are known as equiangular triangle, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स भी बोलता है, क्यों? क्योंकि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इक्विएंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स। तो ये नोट करके लिख लो उसी का नीचे,
इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर ऑफ टू उसका साइड सेम होगा तो इक्वी एंगुलर नहीं होगा क्या? क्या बोल रहा है? अगर दो ट्रायंगल का साइड सेम हुआ और एंगल अलग हुआ वो तब पॉसिबल बोल नहीं है ना, सकते अब हैं। क्या बोला, जब साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है ट्रायंगल्स में, एंगल्स ऑटोमेटिकली अच्छा सेम हो गए, हाँ सब। तो टेंशन नहीं मत लो। वो क्वाड्रिलेटरल का केस में वैसा नहीं था, ट्रायंगल का केस में होना ही पड़ेगा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ऑटोमेटिकली साइड्स भी रेशियो में आ जाएगा, और अगर साइड्स रेशियो में है ऑटोमेटिकली एंगल्स इक्वल होगा ही। वो क्वाड्रिलेटर वैसा केस था या उससे हायर साइड्स के लिए, वहां नहीं हो रहा था, पर ट्रायंगल में होगा ही। सो ऑटोमेटिकली वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है ही, मतलब अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो वो इक्वी एंगुलर है ही, विदाउट। तो देखो, द रेशियो ऑफ एनी टू कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर आर ऑलवेज सेम, बोल ही दे वो भी, ठीक है, विदाउट। हाँ तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने। अब तुम देखो वो जमाना में ये स्टेटमेंट ही कितना बड़ा बात है, gave an important truth relating to two equilateral triangle। पर क्या ये ऑब्वियस सा बात नहीं है? पता ही चल गया अगर एंगल इक्वल है तो सिमिलर है, सिमिलर है तो साइड रेशियो है, हाँ या ना? तो ऑब्वियस सा बात हुआ। पर उस जमाने के लिए ये ऑब्वियस सा बात नहीं था, उस समय में ये सब बहुत बड़ा बात था। कब है? देखो 1500 साल पहले का बात है ये। इसमें किसी को मैथ्स वैथ्स का उतना ज्ञान था नहीं वहां पे, हालांकि इंडिया में काफी नॉलेज था मैथ्स का, ऐसा नहीं कि नहीं था। तो इसी थेल्स ने एक फेमस थ्योरम दिया जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कुछ भी बोलो, दोनों में आंसर मिलेगा। पर हम बोलेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, याद रखो क्यों? क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीपीटी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ओके, हाँ डन। तुम देखिएगा ये लोग एक अच्छा एक्टिविटी लिया है। तुम देखो ये दो ट्राइंगल लो, क्या दोनों में एंगल ए इक्वल है ना? एक ट्राइंगल लिया एंगल ट्राइंगल ए डी ई, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, तो दोनों में एंगल ए कॉमन है। हाँ फिर देखो हाँ एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकता है। एंड एंगल ई और एंगल सी भी हाँ इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो तुम देख सकता है तीनों एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। बस वही बताना चाहता, ये लोग बस कंस्ट्रक्शन का फॉर्म में किया, ठीक है। तो इसी का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले लोग, ये लोग क्या किया, देखो ए पॉइंट सेम रखा, यहाँ पे डी और बी सी पैरेलल है, तो ऑब्जर्व करेगा ए डी बाई बी डी, ये ए बाई सी, ये रेशियो इक्वल है। अगर कंस्ट्रक्शन से करने जाएगा पता चलेगा कि ए डी बाई बी डी और ये ए बाई सी, इसका रेशियो सेम है। यही मेरा बीपीटी बताता है, इसका प्रूफ बड़ा है और ये इंपॉर्टेंट है सीधा 5 मार्क्स के लिए फॉर बेसिक। और स्टैंडर्ड में 3+2 आता है या 4+1 देगा, तुम लोग का किस्मत का ऊपर। ये 2 और 1 मार्क कोई सम होगा जो इस थ्योरम से रिलेटेड होगा, पर बेसिक में सीधा 5 मार्क्स का डालता ही, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो थ्योरम ऐसा जाता है, थ्योरम 6.1 यही है मेरा बीपीटी, इसी बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पहले थ्योरम को समझो क्या बोला, देखो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। देखो हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, हाँ एक ट्रायंगल बनाया, बोला एक लाइन बनाओ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक लाइन बनाया जो बीसी से पैरेलल है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, एक लाइन है जो वन साइड से हाँ पैरेलल है, हम मान लिया बीसी से पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, बाकी दो साइड को मान लिया यहाँ इंटरसेक्ट किया डी और ई, कोई डाउट? इसको देन द अदर टू साइड, जो दो साइड से आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, देखो ये लोग डिवाइड हो गया डी और ई में, तो ए डी बाई बी डी, ए बाई सी, ये रेशियो सेम है। यही स्टेटमेंट बता रहा है, ये स्टेटमेंट रट लो, एग्जाम में बीपीटी का स्टेटमेंट लिखने देता है, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो तुमको ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखना पड़ेगा। So if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio। हम ये बिना देखे बोला, हम देखा भी नहीं,
तुम लोगों को ऐसे याद रहना पड़ेगा कि अगर एक लाइन देखो, तुम थोड़ा सा बना भी देगा तो रॉन्ग नहीं देने वाला, स्टेटमेंट सही होना चाहिए, पर ट्राई करो डिक्टो लिखो। मीनिंग वही है, अगर एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल बनाया जाए सच दैट ये यहाँ पे 2 पॉइंट में काटे, तो ये अदर 2 साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब क्या बोला है, सिंपल लैंग्वेज में, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में याद रखना है, बहुत जगह यूज होता है, इफ डी पैरेलल टू बीसी देन AD by BD इक्वल टू AE by EC। यही बोला है, देखो हमको यही प्रूफ करना है। हमको गिवन है कि D पैरेलल टू BC है और हमको प्रूफ करना है कि ये रेशियो इक्वल है। यही मेरा BPT है। एक बार चेक कर लो थ्योरम का स्टेटमेंट समझा है नहीं समझा। देखो तो कॉपी में थ्योरम 6.1 लिखो, ब्रैकेट में लिखो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल्स थ्योरम, दोनों लिख लो। ओके, और ये स्टेटमेंट उतारो खाली, बस हम बता देते कैसे लिखना है। थ्योरम 6.1 ब्रैकेट में लिखो BPT स्लैश थेल्स थ्योरम और नीचे स्टेटमेंट लिखो जो बुक में है स्टेटमेंट। ठीक है, समझ गया ना? समझा कैसे लिखना है? मेरे बार फिर से बोलिए। हम बोला ऐसे थ्योरम 6.1 लिखो, ब्रैकेट में BPT और थेल्स थ्योरम लिखो, फिर जो नीचे स्टेटमेंट है उतार लो बुक से, ये रहा बुक, उतारो। इसका प्रूफ आज नहीं करेगा बिकॉज प्राची एब्सेंट है, तो नेक्स्ट क्लास से करेगा, बेहतर है, क्योंकि हम अच्छे से समझाना चाहता लाइफ में। अब यहाँ वही लिखो डेट इज, नीचे लिखो डेट इज, ऐसे लिखो, ये डायग्राम बनाना है ऐसे, हम कॉपी में बना रहे हैं, ऐसे लिखो ABC, DE बनाना मेरा जो पेज पैरेलल, चेंज नहीं हुआ। so that is if in triangle ABC, if in triangle ABC DE parallel to BC then तब क्या होगा, by BPT AD by BD इक्वल टू AE by EC। प्रूफ बाद में लिखेगा, तो BPT से हम लोग ये लिख सकता है। ठीक है, ये लिखना है। हाँ हाँ उतारो तभी तो दिया। चलो कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट देखो थ्योरम 6.2, सेम कहानी, थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट उतारो, ब्रैकेट में लिखना कन्वर्स ऑफ BPT, ब्रैकेट में लिखना कन्वर्स ऑफ BPT और ये स्टेटमेंट उतारो, फिर हम बता रहे हैं। थ्योरम 6.2 लिखो और ये स्टेटमेंट उतारो, ब्रैकेट में लिखना कन्वर्स ऑफ BPT। चलो अब इसका मीनिंग बताते हैं। क्या बोला देखो, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इस बार बोले एक लाइन है, अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो लाइन पैरेलल है, यानी कि उल्टा बोल दिया कि अगर इस बार रेशियो इक्वल है तो ऐसे लिखो, डायग्राम सेम बनाओ, डायग्राम सेम बनाओ ABC और DE। तो क्या बोला, इफ इन ट्रायंगल ABC, इस बार क्या गिवन है, AD बाय BD इक्वल टू AE बाई EC, इस बार रेशियो गिवन है। इस बार अगर रेशियो गिवन हो तो हम लोग उल्टा बोल सकते हैं, देन
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग बोल सकते हैं डीई पैरेलल टू बीसी। ये उतार लो डेट इसमें। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। जब बोला अगर कोई भी लाइन साइड को रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन थर्ड साइड यानी कि बीसी से पैरेलल है। तो जस्ट बीपीटी का कन्वर्स है यानी कि उल्टा, इसलिए इसको बोलता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कोई डाउट? जस्ट उल्टा है ये और कुछ नहीं। तो दो स्टेटमेंट समझ गया? हाँ। उतार लिया? हाँ। एक क्लास तो मुझे दो थ्योरम प्रूफ और एग्जाम्पल में जाएगा सिर्फ। तो ये एग्जाम्पल 1 बाद में देखेगा, हम फिलहाल एग्जाम्पल 2 समझा देते हैं। ठीक है, कैसे किया देखो। ये पहला एग्जाम्पल है तुम लोग का ट्रायंगल का, ये लिखना भी है साथ में। उतारो एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नहीं उतारना, क्वेश्चन बुक में है, डायग्राम उतारो। एग्जाम्पल 1 और वो थ्योरम का प्रूफ नेक्स्ट क्लास करवाएगा, पूरा एक क्लास चला जाएगा उसमें। एग्जाम्पल 2 देखो, एक ट्रेपेजियम बनाया, इसका नाम था ए बी सी डी। चेक कर लेना बुक में भी सेम नेम है। हाँ, क्या बोला? ABC इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। देखो AB और DC पैरेलल है। E and F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। अब नॉन पैरेलल कौन है? AD और BC है। तो नॉन पैरेलल साइड्स में E और F क्या है? पॉइंट्स है। सच दैट EF और AB भी पैरेलल है। ये दो पैरेलल गिवन है। बस हमको ये दिखाना है कि AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC। ठीक है, तो देखो E F, तो लिखो गिवन। लिखने का फॉर्मेट अच्छे से समझना, डायरेक्ट कुछ भी मत लिख देना। गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम। जो डायग्राम में बनाया वही लिखना है, कुछ खास अलग नहीं लिखना है। विथ AB पैरेलल DC and EF पैरेलल टू DC। सॉरी, DC दिया या AB दिया? क्या दिया हुआ है? AB दिया हुआ है। एंड ऑल्सो क्या दिया हुआ है? EF पैरेलल टू AB। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चेक कर लो यहाँ तक। कोई डाउट? नहीं। सामने आने से ब्लर हो रहा है ना? ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, बताओ क्या प्रूफ बोला? साइड्स का रेशियो इक्वल है। देखो टू प्रूफ, बहुत आसान है। हम बोल रहे हैं AE बाई ED इक्वल टू BF बाई CF या FC, कुछ भी लिख लो। ये AE बाई ED एंड BF बाई FC, यही हमको प्रूफ करना है और बहुत आसान है। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेगा जिसमें AC को ज्वाइन करना और कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन करेगा जिसमें AC को ज्वाइन करना। देखो, जॉइन AC टू intersect EF at G। तो इसको नाम दे दिया हम G। हम बोल रहे AC को ज्वाइन किया है टू इंटरसेक्ट EF at G। ठीक है कंस्ट्रक्शन। अब आता है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में से कंस्ट्रक्शन लिख सकता है तुम्हें, कंस्ट्रक्शन। अब आता है प्रूफ। कितना उतार लिया सब लोग? हाँ। अब देखो,
जैसे ही AC को ज्वाइन किया क्या ट्रायंगल बन गया? क्या ट्रायंगल बन गया? हाँ हाँ देखो अब यहाँ देखो एक चीज हमको बताना, क्या EF और AB पैरेलल है? हाँ बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB और CD भी क्या है? पैरेलल है। तो बोल सकता है EF और CD भी पैरेलल होगा। हाँ हाँ यहीं पे लिख दो, हाँ therefore EF पैरेलल टू CD, therefore लिखना DC। therefore का मतलब क्या है कि ये दो को कंबाइन करके आया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो ब्रैकेट में से लिख सकता है, सिंस AB पैरेलल DC था, AB का जगह DC रिप्लेस हो गया, ऐसे सोच सकता है। ये सोचने का तरीका इक्वल नहीं है, क्योंकि EF और AB पैरेलल था, AB और DC पैरेलल था, तो ऑब्वियस सी बात है EF और DC भी पैरेलल होगा। वहाँ पे ऐड कर देना, मैं ऐड करना भूल गया था। अब जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल को लेना था। इन ट्रायंगल ADC हमको AE बाई EDAC भी चाहिए। तो देखना इन ट्रायंगल ADC क्या हम बोल सकते हैं, EG पैरेलल टू DC। देखो डायग्राम में क्या हम बोल सकते हैं, ADC ट्रायंगल में EG और DC पैरेलल है, बोल सकता है EG और DC पैरेलल है, हाँ या ना? बताओ, ये EG और DC पैरेलल है, बोल सकता है? हाँ कहने का मतलब है अगर EF पैरेलल हुआ तो EG तो पैरेलल होगा ना, सेम लाइन का तो पार्ट है, अलग अलग लाइन थोड़ी है। क्या EG और EF अलग अलग लाइन है क्या? नहीं नहीं तो अगर EF पैरेलल है तो EG भी है। होगा, सेम लाइन है, तो ब्रैकेट में वही लिखो, सिंस EF पैरेलल टू DC। और जब एक ट्रायंगल में ऐसा पैरेलल मिल जाता है तो PPT लगा सकते हैं, therefore बाय BPT क्या बोल सकते हैं? देखो अच्छे से देखना, हम क्या बोलेगा, AE बाय ED इक्वल टू AG बाय GC बोल सकता है, बिकॉज यही तो दो साइड है, E और G ब्रेक कर रहा है, तो AE बाय ED और AG बाय GC बोल सकता है, यही तो BPT था, हाँ या ना? हाँ तो लिखो AE बाय ED इक्वल टू AG बाय GC, सही है ना? AE बाय ED इक्वल टू AG बाय GC, कोई डाउट? चेक कर लेगा, हम BPT इस्तेमाल किया, ये क्वेश्चन नंबर 1। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क का है, इससे ज़्यादा देगा भी नहीं, क्योंकि बहुत डायरेक्ट है, ये कुछ नहीं है इसमें, ये सब 2-2 मार्क का क्वेश्चन है। सिंस 2 मार्क है तो तुम ये 2 प्रूफ को लिखना अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम में, टाइम बचाने के लिए, 2 मार्क के लिए। कोई डाउट पहला ट्रायंगल में? नहीं अब तो एक और ट्रायंगल बन रहा है, बता सकेगा कौन सा ट्रायंगल? ABC AC भी लेता ज़्यादा बेहतर होगा ना, ऑल्सो हाँ इन ट्रायंगल ACB, देखो ACB यानी गिरा ACB, इस ट्रायंगल में कौन सा पैरेलल है, बता सकेगा? कौन बता सकेगा? GF पैरेलल टू AB। ये GF पैरेलल टू AB है, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है देखो EF और AB पैरेलल है, और EF और GF सेम लाइन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है? ओके कृष्णा, रजनी एक बार फिर से बोलो। फिर से बोला, देखो क्या ये EF और AB पूरा पैरेलल है? हाँ या ना? हाँ तो EF पैरेलल है तो GF नहीं होगा, बिकॉज EF और GF सेम लाइन ही तो है।
बिकॉज ई एफ एंड हाँ जी एफ सेम लाइन है, तो अगर ई एफ पैरेलल है तो जी एफ भी होगा, कोई डाउट? तो सीधा लिखो जी एफ पैरेलल टू ए बी, ब्रैकेट में भी लिखना सिंस ई एफ पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ ट्रायंगल उल्टा है तो रेशियो भी वैसे ही आ जाएगा, पर देखो हम लोग क्या लेगा, हम लोग अपना सुविधा का हिसाब से लेगा। अब तुम बोलेगा भैया रेशियो ऐसे बनेगा सी एफ बाई बी एफ सी जी बाई ए जी, हाँ या ना? बनेगा सी एफ बाई बी एफ एंड सी जी बाई ए जी बनेगा। हाँ बट हम लोग अपना सुविधा का हिसाब से देखेगा, मेरे पास यहाँ पे ए जी बाई जी सी है या नहीं, तो हम वैसे ही लेते ना जैसा है। है। तो अगर ए जी बाई जी सी है तो देखो बी एफ बाई एफ सी लेता है, कोई डाउट? नहीं। समझ गया? उससे हम लोग का एक स्टेप कम गया रेसिप्रोकल करने का, तो हम वैसे ही लेता है जैसा हमारा फॉर्मेट में है, ए जी बाई जी सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। therefore by BPT क्या हो सकता है, ए जी बाई जी सी इक्वल टू पी एफ बाई एफ सी। अब तुम देखो 1 और 2 को कंपेयर करो, क्या 1 में ये और ये इक्वल आ रहा है? हाँ तो 1 को 2 इम्प्लाइज अगर ये दो इक्वल है तो जो बचा वो भी तो इक्वल ही हुआ। हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, कंपेयरिंग 1 and 2 we get। सीधा लिखो ना 1 को 2 इम्प्लाइज, कंपेयरिंग के काम से हम क्यों करना है, तो लिख सकता है डेफिनेटली, हैंड्स प्रूफ। थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। तो ये बीपीटी और इसी तरह से इस्तेमाल होता है, जितना भी तुमको क्वेश्चन बीपीटी का मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, जहाँ दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल होगा, दो ट्राइंगल को कंपेयर करना है और रेशियो इक्वल करना है, यही मिलेगा, चाहे कितना ही अननोन क्वेश्चन दे दो। ठीक है, ओके। हाँ हाँ अब तुम देखो हमेशा यही ट्राई करना, जब कोई दो रेशियो प्रूफ करने दिया, देखो हमको पता है ए बाई ई डी पी ए बाई एफ सी है, तो कॉमन पार्ट देखो ए जी बाई जी सी ही है, तो ट्राइंगल भी हम लोग वैसा लेगा जिसमें ये ए जी बाई जी सी आ रहा हो, तभी तो मेरा काम बनेगा। ठीक है, तो वही किया मैं, ये उतारो आज इतना तक रखेगा, डोंट वरी, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकता है।